हेलो जी गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं कर रहा हूं दिल्ली का टूर। तो दिल्ली के टूर के इस फोर्थ ब्लॉक में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज हम रेड फोर्ट चलते हैं हम क्योंकि दोनों के नाम सेम है तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बोलने में। तो चलते हैं हम आज, हम लेके चलते हैं आपको रेड फोर्ट। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको, या तो हम मिलेंगे आपको रोड के बीच में या सीधा हम आपको रेड फोर्ट में ही मिलेंगे। तो जी गाइस, ई रिक्शा में तो बैठ चुके हैं। अब हमने कर लिया है ई रिक्शा लाइव किले जो इन्होंने लिया है 20 रुपये सवारी। तो चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं, और साथ में हमारे अनस भाई भी है। तो चलिए फिर आपको लाल किले के बाहर मिलते हैं, इससे आप सिनेमैटिक शॉट्स को एंजॉय कीजिए। अंदर का जो व्यू है बाहर से कुछ इस टाइप का आता है। जहाँ हम उतरे हैं देख सकते हैं आप, बिल्कुल सामने ही लगा हुआ है अपना इंडिया का फ्लैग, और यहाँ से देखने में अलग ही कुछ शांति वाला माहौल जो है बना हुआ है। और यहाँ पर है अनस भाई। और जी गाइस, गाड़ियों की आवाज़ इतनी आ रही है तो आपको मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, गाड़ियों की ज़्यादा आ रही होगी, क्योंकि देख सकते हैं आप जाम इतना लगा हुआ है। हम जाम देखते देखते ही परेशान हो गए हैं कि वीडियो किस टाइप में बनेगी और कैसे बनेगी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि किसी भी लवारिस वस्तु जैसे खिलौना। तो गाइस, अब हमें लेनी है लाल किले के अंदर के लिए टिकट, और सामने देख सकते हैं आप मेरे लगा हुआ है मेला। अब ये तो पता नहीं किस चीज़ का मेला लगा हुआ है, क्योंकि हम तो ऐसे ही आए थे लाल किला घूमने के लिए, वहाँ का ब्लॉग बनाने के लिए। बट यहाँ पर मेला लगा हुआ है। अगर हमें पता लगेगा किस चीज़ का मेला है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बने रहिए इसी वीडियो में मेरे साथ। और यहाँ पर भीड़ इतनी हो रही है, हर जगह जहाँ पे भी हम जा रहे हैं वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे बाजार लगा हुआ हो कोई, चारों तरफ भीड़ है। ये मैं बता दूं आपको, भीड़ इसलिए लगी हुई है क्योंकि आज लगा हुआ है मेला। किसी वजह से लगा हुआ होगा मेला, कुछ त्यौहार होगा, कुछ न कुछ तो चीज़ होगी जिससे मेला लगा हुआ होगा, क्योंकि हर रोज़ लगता नहीं है। जब कुछ खास होता है जब ही लगता है। अनस भाई जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। तो अनस भाई, एक टिकट मत लाना भाई, 2 लाना, कभी यहीं छोड़ दो भाई को। भाई 1 लाऊंगा। और जी कई सामने है टिकट काउंटर, जिसके अंदर 2 टिकट है, 50 रुपये का और 80 रुपये का। एक है विदाउट म्यूजियम, एक है विद म्यूजियम। और हम अंदर एंटर हो जाते हैं, क्योंकि चेकिंग इसलिए होती है यहाँ पर, क्योंकि भाई ये प्राइवेसी के लिए इंडिया की तो होना ही चाहिए। तो गाइस देख सकते हैं आप, हम आ चुके हैं लाल किले के अंदर। अब लाल किले के अंदर आने के बाद सामने ही मैं आपको दिखाता हूँ, नहर है ये। बट आप बोले होगे ये सूखी सूखी क्यों पड़ी है, ग्रीन ग्रीन सी क्यों हुई भी है। तो ये नहर, जब ये लाल किला जो था बना था 1648 में, तो उस टाइम पर ये जो नहर थी वो खुली हुई थी, जो सारा पानी था वो यहीं से ट्रांसफ़र होता था। बट अब कुछ टाइम हो गया है जब से ये जो है नहर बंद हो गई है। तो चलिए फिर आपको आगे का दिखाते हैं कुछ। तो जी गाइस, हम एंटर हो चुके हैं लाल किले के अंदर, और सामने ही है हमारे लाहौर गेट। तो ये आप देख सकते हैं, ये लाहौर गेट है। हम आपको पास से जाके दिखाते हैं ये कैसा दिखता है। और जो ये लाहौर गेट है, ये कॉपी है पाकिस्तान की। जो शाहजहाँ था वो जब पाकिस्तान के लाहौर में गया था तो वहाँ से उन्होंने देखा था कि इस टाइप का कुछ गेट है, तो उन्हें पसंद आया, तो उन्होंने यहाँ पर भी उसे बनवा दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पास से दिखाऊंगा कि लाहौरी गेट कैसा दिखता है। तो वहाँ से धूप में तो कुछ दिख नहीं रहा था, बट यहाँ से आप देख सकते हैं अलग ही व्यू कुछ आ रहा है। और मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देख सकते हैं, जब आप यहाँ से एंटर होंगे, एंट्री लेते ही सामने ही है लाहौरी गेट, और इसे ही कहते हैं लाहौरी गेट। और यहाँ पर खड़ी हुई हैं 2 तोपें, देख सकते हैं, एक लेफ़्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। तो फिर आपको मिलते हैं अंदर की साइड। जी गाइस, अंदर आने के बाद लाहौरी गेट से एंटर जैसे ही होते हैं अंदर की साइड, तो सामने का कुछ व्यू ऐसा कुछ शानदार सा व्यू आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नाम ही लाल किला है, लाल ही ना हो तो बात ही क्या है। तो सारे के सारे लाल पत्थर से ये बना हुआ है पूरा का पूरा। शाहजहाँ ने फुल मेहनत करी थी इसको बनवाने के लिए। पाकिस्तान की 2 जगह हैं जहाँ की ये कॉपी है। 2 गेट हैं, एक लाहौरी गेट और एक अंदर की भी है, जो आपको दिखाऊंगा मैं।
तो एक्चुअली में गाइस हम यहाँ पर इसलिए खड़े थे क्योंकि हमें जाना था अंदर की साइड, आप देख सकते हैं। और अंदर की जो मार्केट है उस मार्केट का नाम मैं आपको आगे बताऊँगा। तो गाइस जैसे कि आपने सिनेमैटिक शॉट के अंदर देखा है, मैंने आपको दिखाई है छत्ता बाज़ार। इसे कहते हैं छत्ता बाज़ार कहते हैं। छत्ता बाज़ार कहते हैं ना नस भाई? जी भाई, छत्ता बाजार। गाइस इस जगह को कहते हैं छत्ता बाज़ार, मतलब मार्केट है ये एक टाइप की जो पहले हुआ करती थी, और उसकी याद ताज़ा करने के बाद इन्होंने यहाँ पर अपना दोबारा से और थोड़ा अच्छे लेवल पर इन्होंने बनवा दिया है। बट यहाँ पर हमारा तो कुछ सामान है नहीं, लेडीज़ का ही सामान है और कुछ छोटे बच्चों के खिलौने हैं। अगर हमारा मिलेगा तो हम जब भी नहीं लेंगे। तो जी गाइस यहाँ पर एंड हो जाता है छत्ता बाज़ार, देख सकते हैं आप। ये एंडिंग की दुकान है, ये दो कुछ दुकानें हैं जो कि लास्ट में दुकान पड़ती हैं छत्ता बाज़ार के। तो चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं आगे और हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो जी गाइस अंदर आते ही हमें एक दिखती है बिल्डिंग जो कि सामने है मेरे, आप देख सकते हैं बिल्कुल पीछे है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी। तो ये देखने में जो बिल्डिंग है ये एक 2 मंजिल टाइप में लगती है, बट ये अगर आप आगे की साइड से देखेंगे तो ये 3 मंजिला है। बट यहाँ से देखने में इन्होंने इल्यूजन ही ऐसा क्रिएट कर रखा है कि ये 2 मंजिला लगेगी। बट इसके नीचे भी जहाँ तक ये गेट आ रहा है ना, ये आप देख सकते हैं ब्राउन सा गेट है ये नीचे वाला। तो उससे फिर ऊपर जब जाएंगे आपके 1 मंजिल है, उसके ऊपर भी 1 मंजिल है। तो ये पूरी टोटल इसके अंदर 3 मंजिल बनी हुई है। और हाँ गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये 3 मंजिला है और ये जो है इसका नाम है ड्रम हाउस। जब लाल किले में पहले VIP लोग आते थे तो उनके लिए यहाँ पर ड्रम बजते थे। पहले वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े कर दिए जाते थे जो कि ड्रम बजाया करते थे उनके लिए, तो इसलिए इसका नाम जो है पड़ा गया है ड्रम हाउस। तो चलिए अब आपको और सारे हाउस भी दिखाते हैं अगर होंगे तो। तो जी गाइस आपको आगे जाके हम दिखाएंगे दीवाने आम, जहाँ पर आम लोग की जो थी सुनवाई होया करती थी। मतलब पहले कोर्ट टाइप में तो नहीं होता था, बट यहाँ पर जो है दीवाने आम बनाया गया था जिसमें आम लोग की जो है सुनवाई होती थी और उस पर कार्रवाई होती थी। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, सामने ही है। और पास से देखना चाहते हो तो और पास से भी दिखा देंगे। चलिए फिर आगे की साइड हम चलते हैं। और जी गाइस यही है वो दीवाने आम जहाँ पर आम लोगों की सुनवाई होया करती थी और यहाँ पर से ही फैसला होया करता था। और मैं आपको 1-2 चीज़ें इसके अंदर और दिखाऊंगा जो कि हिस्ट्री से हमारी रिलेटेड हैं। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आपने सिनेमैटिक शॉट के अंदर देखा होगा, मैंने आपको दिखाया है ये है नौबत खाना। तो ये आप एक बारी नॉर्मल से भी देख लीजिए, जैसे कि आपने सिनेमैटिक शॉट में देखा है ये है नौबत खाना। तो यहाँ पर क्या होता था बट ये तो हमें पता नहीं है, बट आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। अगर आप में से किसी के पास नॉलेज है कि यहाँ पर नौबत खाने में क्या होता था तो आप मेरे को बता दीजिएगा। गाइस आप ये देख सकते हैं ये लाइट्स हैं। ये रात में जब लाल किला बंद हो जाता है तो रात में ये लाइट्स जो हैं काम करती हैं, जो कि लाल लाइटें होंगी तो लाल किले पे जब पड़ेंगी, मतलब इस पे जो दीवाने क्या नाम है इसका, नौबत खाना है। नाम भी तो ऐसे ऐसे हैं जो याद नहीं रह रहे हैं। नौबत खाना है, उस पर जब पड़ेगी तो लाल से जो इसका पत्थर है वो भी चमकेगा। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ पर शाहजहाँ बैठते थे और उनके जो छोटे नीचे पद के लोग थे सारे के सारे बैठते थे और फैसला होता था कि जो आम लोग हैं उनकी सुनवाई जो होती थी सारी की सारी इसी जगह पर होती थी। क्योंकि ऊपर की साइड बनी हुई है एक सीट जहाँ पर शाहजहाँ की सीट थी, वहीं पर बैठते थे शाहजहाँ। तो जी गाइस दीवाने आम से तो हम बाहर आ चुके हैं। अब आपको आगे का दिखाते हैं अब क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये लिख रखा है इन्होंने, प्लीज़ डू नॉट एंटर इन द लॉन। बट यहाँ पर फिर भी कुछ लोग जो हैं लॉन के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो गाइस इस जगह को देखते हुए ऐसा लग रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी जगह। तो इस जगह को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पहले पानी रहा करता था, बट अब ऐसा लग रहा है कि वो पानी को हटा दिया गया है और यहाँ पर सूखा सूखा सा बना दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप बीच में ही फुहारा टाइप का कुछ लगा हुआ है, बट यहाँ पर जो कि अब स्टार्ट नहीं है, जो कि ख़राब हो चुका है लग रहा है ऐसा देखने में। और सामने आप मेरे देख सकते हैं, मैं आपको एक बारी और दिखाता हूँ, जो कि है रंग महल, जिसे जनाना महल भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर पहले के टाइम में इसके चारों तरफ जो है औरतें आ जाती थी और वहाँ पर खड़े होकर हवा लेती थी ठंडी ठंडी। तो वो हवा कहाँ से आती थी, तो पहले के टाइम में ठंडा हुआ करता था, तो पहले के टाइम में इसे नेचुरल AC बोला जाता था।
तो जी गाइस हम भी चलते हैं थोड़ी सी ठंडी हवा लेने के लिए, वहाँ पर खड़े हो जाएंगे और थोड़ी सी ठंडी हवा लेके देखते हैं ठंडी हवा आ भी रही है या नहीं। तो जी गाइस हम भी जराने महल के किनारे पे खड़े हुए हैं, तो हम भी देखते हैं कैसी हवा आ रही है। बट यहाँ पर हमें हवा तो कुछ लग नहीं रही है, बस मामूली सी थोड़ी सी ठंडी हवा लग रही है। अब वो भी शायद है या नहीं, वो तो अभी थोड़ी देर और खड़ा होने के बाद ही पता लगेगा। और गाइस कमेंट सेक्शन के अंदर बाल बता देना आप कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो अच्छे लग नहीं रहे, क्योंकि ज़्यादा छोटे करा लिए मैंने, थोड़े से मेरे ऊपर हल्के से बड़े सही लगते हैं, बट ये ज़्यादा ही छोटे हो गए हैं जो कि आगे आए जा रहे हैं नहाने के बाद। तो आप पिछले व्लॉग से और इस व्लॉग से कंपेयर करके बता दीजिए मेरे को किसके अंदर मेरे बाल जो है थोड़े सही लग रहे हैं। तो जी गाइस एक भाई ने हमें बताया है कि ये जो है मैं आपको दिखाऊंगा, एक सुरंग टाइप में है। तो ये इस सुरंग को बंद कर दिया गया है। तो ये पहले आगरा से लेके दिल्ली तक की एक सुरंग होया करती थी, जो कि पहले के ज़माने में हुई थी, बट यहाँ पर अब ताला लगा दिया गया है। तो जी गाइस ये है दीवाने खास, जहाँ पर किसी विशेष खास मुद्दे के ऊपर यहाँ पर सुनवाई होती थी। तो पहले मैंने आपको दिखाया था दीवाने आम, वहाँ पर आम लोगों की किसी उनकी जो परेशानी होती होंगी उसके ऊपर सुनवाई होती थी। बट ये है दीवाने खास, जहाँ पर एक किसी विशेष चीज़ पे जो कि खास होगा उस पर सुनवाई होती थी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी जूम करके भी, तो आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है दीवाने खास, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो गाइस ये दीवाने खास है, जहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बैठते थे और एक खास जो विशेष आपका एक मुद्दा हो गया है उसके ऊपर बात करते थे, और उसको फैसला एक टाइप में आप इसे पार्लियामेंट समझ सकते हैं, जिससे कि यहाँ से फैसला होता था। और जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो दीवाने आम था, बट ये दीवाने खास है। तो आप फ़र्क ही समझ सकते हैं दीवाने आम और ख़ास से, कि कुछ ये वीवीआईपी टाइप में होगा एक अच्छे मुद्दे पर, और वो जो होगा दीवाने आम जो है वो किसी आम लोग जो होते हैं जैसे कि हम हो गए, उनके जो मुद्दे होते हैं उसके ऊपर इसके अंदर चर्चा की जाती थी। तो जी गाइस ये है सामने जो मैंने आपको सिनेमैटिक शॉट के अंदर दिखाई है, ये है मोती मस्जिद, जिसके अंदर औरंगज़ेब जो था अपनी नमाज़ पढ़ते थे, क्योंकि 5 टाइम के वो नमाजी थे। तो उन्होंने अपने लिए एक खास जो है अपनी पर्सनली यूज़ के लिए मस्जिद बनवाई थी। तो गाइस ये जो औरंगज़ेब ने अपनी मस्जिद बनवाई थी, अब इस पर लॉक लगा दिया गया है। और औरंगज़ेब ने ये मस्जिद अपनी इसलिए बनाई थी क्योंकि उन्हें जामा मस्जिद जाना पड़ता था नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए अपनी मस्जिद बनवा ली थी। तो जी गाइस मेरे सामने है जफर महल, जिसमें से कि आज से अभी कुछ साल पहले तो पानी था, बट अब यहाँ से इन्होंने पानी भी जो है वो सुखा दिया है, कोई पानी ही नहीं डाल रहा है इसके अंदर। पहले तो इसके अंदर पानी था, बट अब इसके अंदर पानी भी नहीं है, बट इसके अंदर कोई जा नहीं सकता, यहाँ पर एंट्री जो है वो अलाउड नहीं है। कुछ होगा इनका पर्सनल चीज़ें जो जिसकी वजह से वो अंदर जाने नहीं दे रहे हैं हमें। इस लाल किले के ब्लॉग को यहीं पर हम ऐड करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ आप नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग हम कहाँ का बनाएंगे, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।